नेक्स्ट टॉपिक क्या है, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ना, तो इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, यूनिक नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। तो सबसे पहले क्या देखना है हमें कि कार्बन शोस यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। तो कार्बन दो टाइप की बहुत ही इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो शो करता है, कौन कौन सी, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। ठीक है, these properties enable carbon to form straight। ये क्या करता है, ये जो इन प्रॉपर्टी की हेल्प से कार्बन क्या क्या करता है, प्रॉपर्टी enable carbon to form straight ब्रांच्ड और साइक्लिक चेन। क्या बनाता है ये, स्ट्रेट चेन बनाता है, ब्रांच्ड चेन बनाता है और साइक्लिक। स्ट्रेट मतलब यहाँ पर स्ट्रेट का मतलब ये कि कार्बन कार्बन के साथ स्ट्रेटली जुड़ जाएंगे। ब्रांच का मतलब क्या है कि कार्बन इसके साथ ब्रांच में जुड़ेगा। और तीसरा क्या है, साइक्लिक है, मतलब एक जैसे बेंजीन के फॉर्म में कार्बन ऐसे जुड़ जाएंगे। ठीक है, कार्बन इस टाइप से यहां पर ऐड हो जाएंगे। तो ये साइक्लिक इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि कार्बन का जो टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन है उसी की हेल्प से क्या होते हैं, कार्बन यहाँ पर स्ट्रेट, ब्रांच और साइक्लिक फॉर्म करते हैं। ठीक है, एंड आल्सो सिंगल एंड डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स लीडिंग टू आइसोमर्स। मतलब क्या होता है इसमें, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है आइसोमर्स के लिए। आइसोमर्स मतलब जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये बनाने के लिए क्या करता है, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को एक लाइन, डबल बॉन्ड दो लाइन और ट्रिपल बॉन्ड तीन लाइन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग होती है। ठीक है, पहला हम देखते हैं इसका क्या, टेट्रावैलेंसी। तो टेट्रावैलेंसी ऑफ द कार्बन एटम। अब ये टेट्रावैलेंसी पता कैसे चलेगी, कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन में क्या होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, पहले में 2 जाएगा और दूसरे में 4, बचा वाला किसमें चला जाएगा, 4। तो जो आउटर मोस्ट सेल है, तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। लेकिन इसको ऑक्टेट कंप्लीट मतलब 8 बनने के लिए कितने की जरूरत है, 4 की। तो इसलिए इसकी क्या होगी, वैलेंसी कितनी होगी, 4। मतलब उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने में जितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी वैलेंसी होती है। समझ में आ रही है बात। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आपका, 7 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखोगे तो 2,5। इसको कितने की जरूरत है, 3 की। समझ में आ रही बात, 3 एटम्स की जरूरत है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर है बात। चलो अब देखो क्या है, इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इट्स 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम। तो देखो कार्बन क्या करता है, अपने जो उसके 4 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अलग अदर एटम से शेयर करेगा। चाहे वो किसी एक सिंगल एटम से शेयर कर सकता है, 2 एटम से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, या एक इलेक्ट्रॉन 4 एटम से। इसकी लिमिट नहीं है कि वो कितने एटम्स के साथ में शेयरिंग करेगा। ठीक है, देखो इसके बाद क्या है, इट फॉर्म्स 4 कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उतने उसके पास क्या होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। क्लियर है, क्या जितने इलेक्ट्रॉन्स कार्बन शेयर करेगा, अपने आउटर मोस्ट के जितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा उतने उसके पास कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, और क्या इसी को क्या बोलते हैं हम, टेट्रावैलेंसी बोलते हैं ऑफ कार्बन। क्लियर, जैसे देखो यहाँ पर कार्बन के 4 लेवाइस स्ट्रक्चर से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स ये है जो आउटर मोस्ट शेल में होंगे और ये बॉन्ड इस टाइप से बना लेते हैं। क्लियर है, किसका हमने किया कि कार्बन क्या करता है, शो करता है कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, टेट्रावैलेंसी और कैटेनेशन। तो हमने सबसे पहले क्या देखी, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या होता है, मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा, 4 होते हैं, ऐसी काउंटिंग्स होती है। ठीक है, तो टेट्रावैलेंसी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर है बात। और ये 4 क्या करेगा, 4 अदर एलिमेंट्स 4 अदर एटम के साथ शेयर कर सकता है। ठीक, तो जब यहाँ पे 4 अदर एटम के साथ शेयर करेगा तो क्या करेगा, 4 वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे, और कोवेलेंट बॉन्ड बनेंगे तो इसमें क्या होगा, इसकी वैलेंसी को हम क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्लियर।